आज लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ रहा है और इस परिणाम को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जितने तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और जितने तरह के भ्रमों से इस जनता को, इस देश की जनता को गुजरना पड़ा, वह अभूतपूर्व है। क्योंकि एक तरफ झूठ की बमबारी थी तो दूसरी तरफ जनता की तरफदारी थी। चुनाव के दौरान हम पूर्वांचल के कम से कम 100 गाँव में गए और वहाँ की जनता से बात की कि इस चुनाव में उनका क्या रुख है, उनकी क्या समस्याएं हैं। कि मोदी जी ध्यान दी, मोदी जी ध्यान दी, गेहूं चाहे धान दी, महंगाई पर लगाम दी, चना या बादाम दी, बेरोजगारन के काम दी। मोदी जी ध्यान दी। अगर आपको कोई काम करना है तो बेरोजगारी पर करिए, महंगाई पर करिए और शिक्षा पर करिए। यहाँ की मेन मुद्दा यही है। तो युवाओं ने जो बात की तो उनके सामने रोजगार का एक बड़ा सवाल था और ज़्यादातर लोगों को इस बात का दुख था कि पेपर लीक ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। वे यह सोचकर परीक्षा में बैठे कि आगे जो परिणाम आएगा उससे उनका जीवन संवरेगा, लेकिन जैसे ही परीक्षा हाल से बाहर आए वैसे ही पता लगा कि पेपर लीक हो गया। मेहनत करके पैसा जुटा के अपना पढ़ाई लिखाई करके जा रहे हैं देने, पेपर जो देते ही अब एग्ज़ाम सेंटर छूटते ही पता चला पेपर आउट, तो हमारा साल नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे युवा जो 22 साल 23 साल की उम्र में सेना में जाने की तैयारियां करते थे, उन्होंने कहा कि अब उन्होंने तैयारियां करना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि 18 साल में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में उनकी भर्ती होगी और 22 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे में हम तो अपनी योग्यता ही खो चुके हैं और 4 साल की उम्र हम सेना में क्यों दें। क्या सेना कोई किराए की जगह है या सैनिक कोई किराए का टट्टू है जो देश के लिए सोचता है, देश के लिए मरता है, देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है? क्या वह इतनी सस्ती उसकी ज़िंदगी है? नहीं, अग्निवीर का तो नाम ही नहीं लेते। अब पहले आर्मी का डाले थे पहली बार, उसके बाद तुरंत अग्निवीर हुआ, फिर छोड़ दिए। क्या करेंगे, जिस एज में जो अग्निवीर देंगे पता लगा इधर एज ख़त्म हो गया, कुछ तैयारी भी नहीं की, उसके बाद रिटायर भी हो गए। तो इस तरीके से आक्रोश युवाओं के भीतर था। बहुत से ऐसे लोग थे जो मोदी की योजनाओं से बहुत खुश भी दिखते थे। उनको लगता था कि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा के नाम पर बहुत बड़ा काम किया। बहुत से लोग कहते थे कि मोदी ने पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है, अब भारत को सारे लोग पहचानते हैं, पहले नहीं पहचानते थे। कांग्रेस जो देश को जलाई है उसे फिर मत आंखों से दिखाइएगा, इसलिए कि जिसने देश को जलाया अभी तक, अब कुछ मौका अगर योगी और मोदी दे रहे हैं तो आप उसे भुलाइए मत। इसी तरीके से बहुत सारी महिलाओं ने अनाज मिलने और दूसरी तरह की चीज़ योजनाओं का लाभ मिलने के बारे में कहा कि 5 किलो अनाज से हमारा जीवन चल जाएगा क्या? हमारे पास तो रोज़गार ही नहीं है, हमारे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है। केवल 5 किलो अनाज अगर मिलता रहेगा तो इससे हमारा जीवन नहीं चलेगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर घर बैठे हुए हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी महिलाओं ने यह कहा, जो सिलेंडर हमको दिया गया, बाद में उस गैस का दाम इतना ऊंचा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, 1200 तक पहुंच गया, वो हमारे लिए भरवाना बहुत कठिन था, क्योंकि कमाई हमारी बहुत सीमित है। ऐसे में तमाम सारे लोगों ने, उन महिलाओं ने इस बात को लेकर आक्रोश जाहिर किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके लिए जो कुछ भी किया उससे ज़्यादा महंगाई उनके सिर पर दे मारा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाने को लेकर आक्रोश था और ख़ास तौर से उस दौर में मोदी सुई लगवा के सबके मारत हुअन। सुई तो हम लोग हाँ, मऊ सुई लगा के मरत है, वही सुइये से मरत है। मोदी सबके मारत हो ना, मऊ के मारत होने में। जब वैक्सीन के दुष्परिणाम से बहुत सारे लोग चटपट में मर गए, तो इस तरीके के अनेक बातें थीं जो उन गांवों तक पहुंची हुई थीं।
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन गाँव के किसान, ज़्यादातर किसानों को जो समस्याएं थीं उन्होंने जो साझा किया, उन्होंने यह बताया कि न उनके पास खाद की कोई सहूलियत है, जब खाद मिलती है तो इतने महंगे दामों पर मिलती है। जो डाई मिलती थी पहले 460 रुपये की, अब वो 1480 रुपये की मिलती है, और वही जो यूरिया मिलती थी 140 रुपये की, वो अब 480 रुपये की मिलती है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों ने कही, और टाइम पर वो अभी ना मिल पाना। कांग्रेस गवर्नमेंट में डाई हमें 485 रुपये को मिल रही थी, आज वही डाई का दाम 1300 रुपया हो गया है। जो यूरिया 110 रुपये को मिल रही थी, यूरिया 300 के, उसमें 50 किलो वजन घटा करके 45 किलो कर दिया गया। तो बाइडेन किसान के ऊपर जा रहा है। और उसके साथ साथ किसानों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है, और दुख उनका इस बात को लेकर है कि उनके सामने कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई उनके लिए ऐसी सहूलियत नहीं है जहां वो अपनी उपज को उचित दाम पर बेच सकें, लिहाजा वे औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। तो इस तरीके से तमाम सारे लोगों ने अपनी समस्याओं को साझा किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लोगों से सुनने को मिली, हम सोचते हैं कि बहुत कम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत कम लोग यूट्यूब देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो रील देखते होंगे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें भी वहाँ पहुँची हैं गाँव में। मैंने यह पाया कि जो समस्याएं, जो बातें गाँव में हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे भी उनके पास पहुँचे हुए हैं। अगर बीजेपी के प्रचार ने देश की सुरक्षा और तमाम सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रखी हैं जो उनके हित में चुनाव में काम करती हैं, तो उसी इंटरनेट ने लोगों को यह भी बताया कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया है। पीएम केयर फंड की आज तक कोई जवाबदेही नहीं तय की गई, यह भी बताया, और उसके साथ साथ सारे घोटालों की बातें तो की ही, लेकिन सबसे बड़ा जो बिंदु था वो था कि बीजेपी अगर 400 पार करती है तो वह संविधान को बदल देगी, और अगर संविधान बदल गया तो हमारे पास जो मनुष्य होने का अधिकार है वह खत्म हो जाएगा। हमारी जो नई सरकार आएगी कम से कम उसमें लोकतंत्र रहेगा। हम थाने में जाएंगे, एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। हम किसी गलत चीज़ के लिए डीएम एसपी कहीं जाएंगे, हमें बोलने का अधिकार हक रहेगा। यहाँ तो सरेसर मनमानी चल रहा है, डीएम एसपी नहीं सुनते, कोई नहीं सुन रहा है भाई। जो बीजेपी के रहेगा बस उसी का सुनवाई है। इस नैरेटिव ने इतना बड़ा काम किया कि उसने जाति, धर्म, बोली, भाषा सारी सीमाओं को तोड़कर लोगों को एकजुट करने का एक बड़ा जो मार्ग था उसको तय किया, और इसने आज के इस परिणाम तक पहुंचाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो परिणाम आ रहा है, जिस परिणाम के बारे में परसों तक एक तरह का उहापोह मचा हुआ था और लोगों के मन में हौल थी कि पता नहीं मुठ किस करवट बैठेगा, लेकिन जनता के उस संघर्ष ने, उस प्रतिरोध ने यह बता दिया कि कोई भी ताकत अगर संविधान बदलने की कोशिश करेगी तो उसको उखाड़ फेंका जाएगा। वो चाहे कितनी भी अपरिमित हो, चाहे कितनी भी षड्यंत्रकारी हो, चाहे कितनी भी जोड़ तोड़ वाली हो, चाहे वह कितनी भी ताकतवर हो, चाहे उसने कितनी भी जकड़बंदी के साथ भारत की सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा हो, लेकिन अगर कोई भी संविधान पर नज़र उठाएगा तो उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम इस चुनाव के परिणाम को इस रूप में देखते हैं कि यह जनता का वह मैंडेट है जिसमें उसने नई सरकार बनाने वाले को यह आदेश दिया है कि आप संविधान की रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर संविधान है तो यह देश है। बहुत बहुत धन्यवाद।